राक्षसों की कहानी। एक गरीब अर्धबुद्धि ब्राह्मण था जिसकी पत्नी थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। बहुत कठिनाई से ही वह अपनी और अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी कर पाता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह काफी आलसी प्रवृत्ति का था। वह लंबी यात्राएं करने के खिलाफ था, अन्यथा उसके पास अमीर लोगों से उपहारों के रूप में हमेशा इतना कुछ होता कि वह और उसकी पत्नी आराम से रह सकें। उस समय पड़ोसी देश में एक राजा था जो अपनी माता का श्राद्ध बड़ी धूमधाम से कर रहा था। ब्राह्मण और भिखारी समृद्ध उपहार प्राप्त करने की आशा से विभिन्न भागों से जा रहे थे। हमारे ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि वह इस अवसर का लाभ उठाए और थोड़ा धन प्राप्त कर ले, लेकिन उनकी संवैधानिक अकर्मण्यता आड़े आ गई। हालांकि महिला ने अपने पति को तब तक चैन नहीं दिया जब तक उसने उससे यह वादा नहीं ले लिया कि वह चला जाएगा। तदनुसार अच्छी महिला ने एक केले के पेड़ को काट दिया और उसे जलाकर राख कर दिया, जिसकी राख से उसने अपने पति के कपड़े साफ किए और उन्हें इतना सफेद बना दिया जितना कोई फुलर उन्हें बना सकता था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका पति एक महान राजा के महल में जा रहा था, जिसके पास गंदे कपड़े पहने कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। इसके अलावा एक ब्राह्मण के रूप में वह साफ सुथरा दिखने के लिए बाध्य था। आखिरकार एक सुबह ब्राह्मण अपने घर से महान राजा के महल के लिए निकल गया। चूंकि वह कुछ हद तक मूर्ख था, इसलिए उसने किसी से यह नहीं पूछा कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, परंतु वह आगे बढ़ता गया और जिधर भी उसकी दोनों आंखें उसे निर्देशित करतीं, आगे बढ़ता गया। निःसंदेह वह सही रास्ते पर नहीं था। वास्तव में वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया था जहां कई मील तक उसे एक भी इंसान नहीं मिला था और जहां उसने ऐसे दृश्य देखे जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उसने सड़क के किनारे कौड़ियों, पैसे के रूप में उपयोग की जाने वाली सीपिया की पहाड़ियां देखीं। वह उनसे बहुत दूर नहीं गया था जब उसने पाइस की पहाड़ियां देखीं, फिर क्रमिक रूप से 4 आने के टुकड़ों की पहाड़ियां, 8 आने के टुकड़ों की पहाड़ियां और रुपयों की पहाड़ियां देखीं। गरीब ब्राह्मण को असीम आश्चर्य हुआ। चमकते चांदी के सिक्कों की इन पहाड़ियों के बाद चमकते हुए सोने के मोहरों की एक बड़ी पहाड़ी बन गई, जो सभी इतने उज्ज्वल थे जैसे कि वे अभी अभी टकसाल से जारी किए गए हों। सोने की मोहरों की इस पहाड़ी के निकट एक बड़ा घर था जो किसी शक्तिशाली और धनी राजा का महल प्रतीत होता था, जिसके दरवाजे पर एक अत्यंत सुंदर महिला खड़ी थी। स्त्री ने ब्राह्मण को देखकर कहा, आओ मेरे प्यारे पति, जब मैं छोटी थी तब तुमने मुझसे विवाह किया था और हमारी शादी के बाद तुम कभी एक बार भी नहीं आए, हालांकि मैं प्रतिदिन तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही हूँ। धन्य है यह दिन जिसने मुझे अपने पति का मुख दर्शन कराया। आओ मेरे प्यारे, अंदर आओ, अपने पैर धोओ और अपनी यात्रा की थकान के बाद आराम करो, खाओ और पियो, और उसके बाद हम मौज करेंगे। ब्राह्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ। उसे अपनी युवावस्था में उस महिला के अलावा किसी अन्य महिला से शादी करने की कोई याद नहीं थी जो अब उसके साथ घर संभाल रही थी। लेकिन एक कुलीन ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने सोचा कि यह बहुत संभव है कि जब वह छोटे बच्चे थे तो उनके पिता ने उनकी शादी कर दी थी। हालांकि इस तथ्य ने उनके दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं डाला था। लेकिन चाहे उसे यह याद हो या नहीं, यह तथ्य निश्चित था, क्योंकि महिला ने घोषणा की थी कि वह उसकी विवाहित पत्नी थी, और ऐसी पत्नी। वह इंद्र के स्वर्ग की देवियों के समान सुंदर थी, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जितनी सुंदर थी उतनी ही धनवान थी। जब ये विचार ब्राह्मण के मन में घूम रहे थे, तो महिला ने फिर से कहा, क्या आप अपने मन में संदेह कर रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं या नहीं? क्या यह संभव है कि उस सुखद घटना की सारी यादें आपके दिमाग से मिट गई हों, सभी आडंबर और परिस्थितियां हमारे विवाह का? अंदर आओ प्रिय, यह तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। ब्राह्मण गोरी महिला की प्रेमपूर्ण विनती के आगे झुक गया और घर में चला गया।
घर कोई साधारण नहीं था, यह एक शानदार महल था। सभी अपार्टमेंट बड़े और ऊंचे थे और समृद्ध रूप से सुसज्जित थे। लेकिन एक बात से ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, और वह यह कि घर में स्वयं स्त्री के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। वह इतनी विलक्षण घटना का वर्णन नहीं कर सका, न ही वह यह बता सका कि सुबह और शाम की सैर के दौरान उसकी मुलाकात किसी भी इंसान से कैसे नहीं हुई। सच तो यह था कि वह महिला कोई इंसान नहीं थी, वह एक राक्षसी थी। उसने राजा, रानी और राज परिवार के सभी सदस्यों और धीरे धीरे उसकी सारी प्रजा को खा लिया था। यही कारण था कि उन भागों में मनुष्य दिखाई नहीं देते थे। राक्षसी और ब्राह्मण लगभग एक सप्ताह तक एक साथ रहे। जब राक्षसी ने राक्षसी से कहा, मैं अपनी बहन, तुम्हारी दूसरी पत्नी को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हें जाकर उसे लाना होगा और हम सभी इसमें खुशी से रहेंगे। बड़ा और सुंदर घर। तुम्हें कल जल्दी जाना होगा और मैं तुम्हें उसके लिए कपड़े और गहने दूंगा। अगली सुबह ब्राह्मण अच्छे कपड़ों और महंगे गहनों से सुसज्जित होकर अपने घर के लिए निकला। गरीब महिला बहुत संकट में थी। सभी ब्राह्मण और जो पंडित राजा की मां के अंतिम संस्कार में गए थे, वे धन से लदे हुए घर लौट आए थे, लेकिन उसका पति वापस नहीं आया था और कोई भी उसके बारे में कोई खबर नहीं दे सका, क्योंकि किसी ने उसे वहां नहीं देखा था। इसलिए महिला ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी हत्या सड़क पर हाईवे पर अपराधियों द्वारा की गई होगी। वह इस भयानक सस्पेंस में थी जब एक दिन उसने गांव में अफवाह सुनी कि उसके पति को अपनी पत्नी के लिए अच्छे कपड़े और महंगे गहने लेकर घर आते देखा गया था। और निश्चित रूप से ब्राह्मण जल्द ही अपने बहुमूल्य भार के साथ प्रकट हुआ। अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण ने उससे इस प्रकार कहा, मेरे साथ आओ, मेरी सबसे प्यारी पत्नी, मुझे मेरी पहली पत्नी मिल गई है। वह एक आलीशान महल में रहती है, जिसके पास रुपयों की पहाड़ियां और सोने की मोहरों की एक बड़ी पहाड़ी है। तुम्हें इस भयानक स्थान में विपन्नता और दुख में क्यों पड़े रहना चाहिए? मेरे साथ मेरी पहली पत्नी के घर चलो और हम सब एक साथ खुशी से रहेंगे। जब महिला ने अपने पति को उसकी पहली पत्नी के बारे में ढेर सारे रुपयों और सोने के मोहरों के पहाड़ के बारे में बात करते हुए सुना, तो उसने अपने मन में सोचा कि उसका आधा बुद्धि अच्छा आदमी काफी पागल हो गया था। लेकिन जब उसने बेहद सुंदर रेशम और साटन और हीरे और कीमती पत्थरों से जड़े गहने देखे, जिन्हें केवल रानियों और राजकुमारियों को पहनने की आदत थी, तो उसने अपने मन में निष्कर्ष निकाला कि उसका बेचारा पति एक राक्षसी के जाल में फंस गया था। हालांकि ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ जाने पर जोर दिया और घोषणा की कि यदि वह नहीं आती है तो वह गरीबी में तड़पने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अपने लिए उसका मतलब अपनी पहली और अमीर पत्नी के पास तुरंत लौटना था। उस अच्छी महिला ने अपने पति के साथ बहुत अधिक तकरार के बाद उसके साथ जाने और खुद फैसला करने का फैसला किया कि मामला कैसा था। उनके छोटे भाई ने कहा, आप परिवार का मुख्य आधार और स्तंभ हैं। यदि आप जाते हैं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यह उचित नहीं है कि आपको जाना चाहिए। मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे ज्यादा याद नहीं आएगा। दोनों अजनबियों ने यह सारी बातचीत बिना किसी उत्सुकता के सुनी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसका क्या मतलब है। अंतत सहस्र दल ने हस्तक्षेप करने वाले समझे जाने के जोखिम पर घर के मुखिया से उनके परामर्श का विषय और गहरे दुख का कारण पूछने का साहस किया, लेकिन यह उनके चेहरों और शब्दों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। घर के मुखिया ने निम्नलिखित उत्तर दिया, तो योग्य अतिथियों, यह जान लो कि देश का यह हिस्सा एक भयानक राक्षसी से पीड़ित है, जिसने आसपास के सभी क्षेत्रों को उजाड़ दिया है। यह नगर भी उजाड़ दिया गया होता, लेकिन हमारा राजा राक्षसी के सामने याचक बन गया और उससे अपनी प्रजा पर दया करने की प्रार्थना करने लगा। राक्षसी ने उत्तर दिया, मैं केवल इस शर्त पर आप पर और आपकी प्रजा पर दया दिखाने की सहमति दूंगी
कि आप हर रात एक इंसान को, चाहे वह पुरुष हो या महिला, मेरे भोजन के लिए एक निश्चित मंदिर में रखें। अगर मुझे हर रात एक इंसान मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और आपकी प्रजा पर और कोई अत्याचार नहीं करूंगा। हमारे राजा के पास इस शर्त पर सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि क्या मनुष्य कभी एक राक्षसी के खिलाफ लड़ने की उम्मीद कर सकते हैं। उस दिन से राजा ने यह नियम बना दिया कि शहर के प्रत्येक परिवार को क्रोध को शांत करने और भयानक राक्षसी की भूख को संतुष्ट करने के लिए अपने सदस्यों में से एक को पीड़ित के रूप में मंदिर में भेजना चाहिए। इस पड़ोस के सभी परिवारों की अपनी बारी है और इस रात हम में से किसी एक की बारी है कि वह खुद को विनाश के लिए समर्पित कर दे। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि किसे जाना चाहिए। अब आपको हमारे संकट का कारण समझ जाना चाहिए। दोनों मित्रों ने कुछ मिनटों तक एक साथ परामर्श किया और उनके परामर्श के समापन पर सहस्त्रदल, जो पार्टी के प्रवक्ता थे, ने कहा, सबसे योग्य मेजबान किसी को भी नहीं। अब और दुखी रहो, चूंकि तुमने हम पर बहुत दया की है, इसलिए हमने तुम्हारे आतिथ्य का बदला स्वयं मंदिर जाकर और राक्षसी का भोजन बनकर लेने का संकल्प किया है। हम आपके प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। पूरे परिवार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि अतिथि देवता के समान होते हैं और यह मेजबान का कर्तव्य है कि वह अतिथि के आराम के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहे, न कि अतिथि का कर्तव्य है कि वह मेजबान के लिए कष्ट सहे। लेकिन दोनों अजनबियों ने परिवार के लिए प्रॉक्सी बनने पर जोर दिया, जिन्होंने काफी हाना के बाद आखिरकार इस व्यवस्था के लिए सहमति दे दी। मोमबत्ती की रोशनी के तुरंत बाद सहस्त्र दल और चंपा दल अपने 2 घोड़ों के साथ मंदिर में स्थापित हो गए और दरवाजा बंद कर दिया। सहस्त्र ने अपने भाई को सो जाने के लिए कहा, क्योंकि वह स्वयं पूरी रात जागकर भयानक राक्षसी के आगमन से बचने के लिए दृढ़ था। चंपा जल्द ही अच्छी नींद में सो गई, जबकि सहस्त्र जाग रहा था। रात के शुरुआती घंटों के दौरान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही राजा के महल के घंटे ने आधी रात के अंतिम घंटे की घोषणा की, तभी सहस्त्र ने तेज तूफान की आवाज सुनी और राक्षसों के बारे में अपने ज्ञान से तुरंत निष्कर्ष निकाला कि राक्षसी निकट था। दरवाजे पर एक तेज दस्तक सुनाई दी, जिसके साथ निम्नलिखित शब्द थे, कैसे काऊ काऊ। एक इंसान जिसकी मुझे गंध आती है। अंदर कौन देखता है? इस प्रश्न पर सहस्त्र दल ने निम्नलिखित उत्तर दिया। सहस्त्र दल देखता है। चंपा दल देखता है। 2 पंखों वाले घोड़े देखते हैं। यह उत्तर सुनकर राक्षसी कराहते हुए पीछे हट गई, यह जानकर कि सहस्त्र दल की रगों में राक्षस का खून है। 1 घंटे बाद राक्षसी लौटी, दरवाजे पर गरजी और चिल्लाकर बोली, कैसे काऊ काऊ। एक इंसान जिसकी मुझे गंध आती है। अंदर कौन देखता है? सहस्त्र दल ने पुनः उत्तर दिया। सहस्त्र दल देखता है। चंपा दल देखता है। 2 पंखों वाले घोड़े देखते हैं। राक्षसी फिर कराहती हुई चली गई। 2 बजे और 3 बजे राक्षसी बार बार आती और सामान्य पूछताछ करती और वही उत्तर पाकर कराहती हुई चली जाती। हालांकि 3 बजे के बाद सहस्त्र दल को बहुत नींद आने लगी, वह अब जाग नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने चंपा को जगाया, उसे निगरानी रखने के लिए कहा और राक्षसी के प्रश्न के उत्तर में उसे पहले सहस्त्र का नाम लेने का सख्ती से आदेश दिया। यह निर्देश देकर वह सोने चला गया। 4 बजे राक्षसी फिर प्रकट हुई और दरवाजे पर गरजकर बोली, कैसे काऊ काऊ। एक इंसान जिसकी मुझे गंध आती है। अंदर कौन देखता है? चूंकि चंपा दल बहुत डर गया था, इसलिए वह अपने भाई के निर्देशों को क्षण भर के लिए भूल गया और उत्तर दिया, चंपा दल देखता है। सहस्त्र दल देखता है। 2 पंखों वाले घोड़े देखते हैं।
यह उत्तर सुनकर राक्षसी ने प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाकर कहा, ऐसी हंसी जैसी केवल राक्षस ही कर सकते हैं, और भयानक शोर के साथ दरवाजा तोड़ दिया। शोर ने सहस्र को जगाया, जो एक पल में अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी तलवार से, जो ताड़ के पत्ते के समान कोमल थी, राक्षसी का सिर काट दिया। एक पिंड का विशाल पर्वत बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और कई एकड़ जमीन में समा गया। सहस्र दल राक्षसी का कटा हुआ सिर अपने पास रखकर सो गया। सुबह सुबह मंदिर के पास से गुजर रहे कुछ लकड़ी काटने वालों की नजर जमीन पर एक विशाल शव पर पड़ी। वे दूर से तो नहीं जान सके कि यह क्या है, लेकिन पास आने पर उन्हें पता चला कि यह भयानक राक्षसी का शव था, जिसने अपनी भूख से देश को लगभग उजाड़ दिया था। राजा के उस वादे को याद करते हुए कि राक्षसी के हत्यारे को उसकी बेटी के हाथ से इनाम और राज्य का हिस्सा दिया जाएगा, प्रत्येक लकड़हारे ने हाथ में कोई दावेदार न देखकर इनाम पाने के बारे में सोचा। तदनुसार उनमें से प्रत्येक ने विशाल शव के एक अंग का एक हिस्सा काट दिया, राजा के पास गया और खुद को महान कच्चा खाने वाले का विनाशक होने का प्रतिनिधित्व किया और इनाम का दावा किया। राजा ने असली नायक और मुक्तिदाता का पता लगाने के लिए अपने मंत्री से उस परिवार का नाम पूछा जिसकी पिछली रात राक्षसी को शिकार देने की बारी थी। राजा के सामने लाए जाने पर उस परिवार के मुखिया ने बताया कि कैसे दो युवा यात्री, जो उसके घर में मेहमान थे, स्वेच्छा से उसके परिवार के एक सदस्य के कमरे में मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। मंदिर का द्वार टूटा हुआ था। सहस्र दल और चंपा दल और उनके घोड़े सभी सुरक्षित पाए गए और राक्षसी का सिर, जो उनके पास था, बिना किसी संदेह के साबित हो गया कि उन्होंने राक्षस को मार डाला था। राजा ने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी सहस्र दल को दे दी और अपने आधे साम्राज्य की संप्रभुता दे दी। चंपा दल अपने मित्र के साथ राजा के महल में रहा और उसकी समृद्धि पर आनंदित हुआ। सहस्र दल और चंपा दल कुछ समय तक खुशी खुशी साथ रहे। तभी इसी बात को लेकर उनके बीच गलतफहमी पैदा हो गई। रानी माँ की सेवा में एक नौकरानी थी जो महल में सबसे उपयोगी नौकरानी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर वह हाथ न लगा सके और प्रदर्शन न कर सके। उसके पास एक महिला के लिए असामान्य ताकत थी, न ही उसकी बुद्धि निम्न स्तर की थी। वह अत्यधिक सक्रिय और ऊर्जावान महिला थीं, और यदि वह एक दिन महल से अनुपस्थित रहती तो जनाना के मामले पूरी तरह अस्तव्यस्त हो जाते। इसलिए रानी माँ और महल की सभी महिलाएं उसकी सेवाओं को बहुत महत्व देती थीं। लेकिन यह औरत तो औरत नहीं थी, वह एक राक्षसी थी, जिसने अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक महिला का रूप धारण किया था और फिर शाही घराने में सेवा लेने लगी थी। रात में जब महल में सभी लोग सो जाते थे तो वह अपना असली रूप धारण कर लेती थी और भोजन की तलाश में घूमती थी, क्योंकि भोजन की मात्रा जो किसी भी पुरुष या महिला के लिए पर्याप्त होती थी वह एक राक्षसी के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। अब चंपा दल को पत्नी न होने के कारण जनाना के बाहर और महल के बाहरी द्वार से ज्यादा दूर सोने की आदत थी। उसने उसे परिसर में घूमते और विविध बकरियों और भेड़ों, घोड़ों और हाथियों को निगलते हुए देखा था। नौकरानी ने जब देखा कि चंपा दल उसके भोजन के रास्ते में है तो उसने उससे छुटकारा पाने की ठान ली। तदनुसार वह एक दिन रानी माँ के पास गई और बोली, रानी माँ, मैं अब महल में काम करने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्या बात है दासी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? मुझे अपना कारण बताओ। तुम्हें क्या बीमारी है? क्यों? महिला ने कहा, आजकल मेरे जैसी गरीब महिला के लिए महल में अपना सम्मान बनाए रखना असंभव है। आपके दामाद का दोस्त चंपा दल है, वह हमेशा मेरे साथ अश्लील मजाक करता है। मेरे लिए अपना सम्मान खोने से बेहतर है कि मैं अपने चावल के लिए भीख मांगूं। यदि चंपा दल महल में रहेगा तो मुझे अवश्य चला जाना चाहिए, चूंकि महल में दासी अत्यंत आवश्यक थी,
इसलिए रानी माँ ने उसे चंपा दल की बलि देने का निश्चय किया। इसलिए उसने सहस्र दल से कहा कि चंपा दल एक बुरा आदमी है, कि उसका चरित्र ढीला था और इसलिए उसे महल छोड़ देना चाहिए। सहस्र दल ने अपने मित्र की ओर से बहुत आग्रह किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रानी माँ ने उसे महल से बाहर निकालने का मन बना लिया था। सहस्र दल में इस विषय पर अपने मित्र से व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे एक पत्र लिखा जिसमें उसने बस इतना कहा कि कुछ कारणों से चंपा को तुरंत महल छोड़ देना चाहिए। उनके नहाने जाने के बाद पत्र उनके कमरे में रख दिया गया था। पत्र पढ़कर चंपा दल अत्यंत दुखी होकर अपने बेड़े के घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर चला गया। कैसे काऊ काऊ, एक इंसान जिसकी मुझे गंध आती है, अंदर कौन देखता है। चूंकि चंपा दल बहुत डर गया था, इसलिए वह अपने भाई के निर्देशों को क्षण भर के लिए भूल गया और उत्तर दिया, चंपा दल देखता है, सहस्र दल देखता है, दो पंखों वाले घोड़े देखते हैं। यह उत्तर सुनकर राक्षसी ने प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाकर कहा, ऐसी हंसी जैसी केवल राक्षस ही कर सकते हैं, और भयानक शोर के साथ दरवाजा तोड़ दिया। शोर ने सहस्र को जगाया, जो एक पल में अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी तलवार से, जो ताड़ के पत्ते के समान कोमल थी, राक्षसी का सिर काट दिया। एक पिंड का विशाल पर्वत बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और कई एकड़ जमीन में समा गया। सहस्र दल राक्षसी का कटा हुआ सिर अपने पास रखकर सो गया। सुबह सुबह मंदिर के पास से गुजर रहे कुछ लकड़ी काटने वालों की नजर जमीन पर एक विशाल शव पर पड़ी। वे दूर से तो नहीं जान सके कि यह क्या है, लेकिन पास आने पर उन्हें पता चला कि यह भयानक राक्षसी का शव था, जिसने अपनी भूख से देश को लगभग उजाड़ दिया था। राजा के उस वादे को याद करते हुए कि राक्षसी के हत्यारे को उसकी बेटी के हाथ से इनाम और राज्य का हिस्सा दिया जाएगा, प्रत्येक लकड़हारे ने हाथ में कोई दावेदार न देखकर इनाम पाने के बारे में सोचा। तदनुसार उनमें से प्रत्येक ने विशाल शव के एक अंग का एक हिस्सा काट दिया, राजा के पास गया और खुद को महान कच्चा खाने वाले का विनाशक होने का प्रतिनिधित्व किया और इनाम का दावा किया। राजा ने असली नायक और मुक्तिदाता का पता लगाने के लिए अपने मंत्री से उस परिवार का नाम पूछा जिसकी पिछली रात राक्षसी को शिकार देने की बारी थी। राजा के सामने लाए जाने पर उस परिवार के मुखिया ने बताया कि कैसे दो युवा यात्री जो उसके घर में मेहमान थे, स्वेच्छा से उसके परिवार के एक सदस्य के कमरे में मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। मंदिर का द्वार टूटा हुआ था। सहस्र दल और चंपा दल और उनके घोड़े सभी सुरक्षित पाए गए और राक्षसी का सिर जो उनके पास था, बिना किसी संदेह के साबित हो गया कि उन्होंने राक्षस को मार डाला था। राजा ने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी सहस्र दल को दे दी और अपने आधे साम्राज्य की संप्रभुता दे दी। चंपा दल अपने मित्र के साथ राजा के महल में रहा और उसकी समृद्धि पर आनंदित हुआ। सहस्र दल और चंपा दल कुछ समय तक खुशी खुशी साथ रहे, तभी इसी बात को लेकर उनके बीच गलतफहमी पैदा हो गई। रानी माँ की सेवा में एक नौकरानी थी जो महल में सबसे उपयोगी नौकरानी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर वह हाथ न लगा सके और प्रदर्शन न कर सके। उसके पास एक महिला के लिए असामान्य ताकत थी, न ही उसकी बुद्धि निम्न स्तर की थी। वह अत्यधिक सक्रिय और ऊर्जावान महिला थीं, और यदि वह एक दिन महल से अनुपस्थित रहती तो जनाना के मामले पूरी तरह अस्तव्यस्त हो जाते। इसलिए रानी माँ और महल की सभी महिलाएं उसकी सेवाओं को बहुत महत्व देती थीं। लेकिन यह औरत तो औरत नहीं थी, वह एक राक्षसी थी जिसने अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक महिला का रूप धारण किया था और फिर शाही घराने में सेवा लेने लगी थी। रात में जब महल में सभी लोग सो जाते थे तो वह अपना असली रूप धारण कर लेती थी और भोजन की तलाश में घूमती थी
क्योंकि भोजन की मात्रा जो किसी भी पुरुष या महिला के लिए पर्याप्त होती थी वह एक राक्षसी के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। अब चंपा दल को पत्नी न होने के कारण जनाना के बाहर और महल के बाहरी द्वार से ज्यादा दूर सोने की आदत थी। उसने उसे परिसर में घूमते और विविध बकरियों और भेड़ों, घोड़ों और हाथियों को निगलते हुए देखा था। नौकरानी ने जब देखा कि चंपा दल उसके भोजन के रास्ते में है तो उसने उससे छुटकारा पाने की ठान ली। तदनुसार वह एक दिन रानी माँ के पास गई और बोली, रानी माँ, मैं अब महल में काम करने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्या बात है दासी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? मुझे अपना कारण बताओ। तुम्हें क्या बीमारी है? क्यों? महिला ने कहा, आजकल मेरे जैसी गरीब महिला के लिए महल में अपना सम्मान बनाए रखना असंभव है। आपके दामाद का दोस्त चंपादल है, वह हमेशा मेरे साथ अश्लील मजाक करता है। मेरे लिए अपना सम्मान खोने से बेहतर है कि मैं अपने चावल के लिए भीख मांगूं। यदि चंपादल महल में रहेगा तो मुझे अवश्य चला जाना चाहिए। चूंकि महल में दासी अत्यंत आवश्यक थी, इसलिए रानी माँ ने उसे चंपादल की बलि देने का निश्चय किया। इसलिए उसने सहस्र दल से कहा कि चंपादल एक बुरा आदमी है, कि उसका चरित्र ढीला था और इसलिए उसे महल छोड़ देना चाहिए। सहस्र दल ने अपने मित्र की ओर से बहुत आग्रह किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रानी माँ ने उसे महल से बाहर निकालने का मन बना लिया था। सहस्र दल में इस विषय पर अपने मित्र से व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे एक पत्र लिखा जिसमें उसने बस इतना कहा कि कुछ कारणों से चंपा को तुरंत महल छोड़ देना चाहिए। उनके नहाने जाने के बाद पत्र उनके कमरे में रख दिया गया था। पत्र पढ़कर चंपादल अत्यंत दुखी होकर अपने बेड़े के घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर चला गया। चूंकि चंपा का घोड़ा असामान्य रूप से बेड़ा था, कुछ ही घंटों में उसने हजारों मील की दूरी तय की और अंत में खुद को एक शानदार महल के प्रवेश द्वार पर पाया। अपने घोड़े से उतरकर वह घर में दाखिल हुआ, जहां उसकी मुलाकात एक भी प्राणी से नहीं हुई। वह एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में घूमता रहा, लेकिन हालांकि वे सभी बड़े पैमाने पर सुसज्जित थे, लेकिन उसे एक भी इंसान नहीं दिखा। आखिरकार बगल के एक कमरे में उसे स्वर्गीय सुंदरता की एक युवा महिला एक शानदार बिस्तर पर लेटी हुई मिली। वह सो रही थी। चंपादल ने सोई हुई सुंदरी को मुग्धता से देखा। उसने इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं देखी थी। बिस्तर पर युवती के सिर के पास दो छड़ियां थीं, एक चांदी की और दूसरी सोने की। चंपा ने चांदी की छड़ी हाथ में ली और उससे स्त्री के शरीर को छुआ, लेकिन कोई बदलाव नजर नहीं आया। फिर उसने सोने की छड़ी उठाई और महिला पर रख दी। जब थोड़ी ही देर में वह जाग गई, अपने बिस्तर पर बैठ गई और अजनबी को देखकर पूछा कि वह कौन है। चंपादल ने संक्षेप में अपनी कहानी बताई। युवा महिला, या बल्कि राजकुमारी, क्योंकि वह भी कुछ कम नहीं थी, बोली, अभागे आदमी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह राक्षसों का देश है और इस घर में और इसके आसपास कम से कम 700 राक्षस रहते हैं। वे सभी हर सुबह भोजन की तलाश में समुद्र के दूसरी ओर चले जाते हैं और वे सभी हर शाम शाम ढलने से पहले लौट आते हैं। मेरे पिता पहले इन क्षेत्रों के राजा थे और उनकी लाखों प्रजा थी जो समृद्ध कस्बों और शहरों में रहते थे। लेकिन कुछ साल पहले राक्षसों का आक्रमण हुआ और उन्होंने उसकी सारी प्रजा को और मुझे, मेरी माँ और मेरे भाइयों और बहनों को खा लिया। उन्होंने देश के सभी मवेशियों को भी खा लिया। इन क्षेत्रों में मेरे अलावा कोई जीवित मनुष्य नहीं है और मुझे भी बहुत पहले ही खा जाना चाहिए था, अगर एक बूढ़ी राक्षसी ने मेरे प्रति अजीब स्नेह की भावना रखते हुए अन्य राक्षसों को मुझे खाने से नहीं रोका होता। तुम चांदी और सोने की उन छड़ियों को देखो। बूढ़ी राक्षसी जब सुबह चली जाती है तो मुझे चांदी की छड़ी से मार देती है
और शाम को वापस आकर सोने की छड़ी से मुझे पुनः जीवित कर देती है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे सलाह दूं। यदि राक्षस तुम्हें देख लें तो समझो कि तुम मर गए हो। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से बहुत स्नेहपूर्वक बात की और राक्षसों के हाथों से बचने के लिए यदि संभव हो तो कोई उपाय खोजने के लिए अपने सिर एक साथ रख दिए। 700 कच्चे खाने वालों की वापसी का समय निकट आ रहा था और केशवती, क्योंकि यह राजकुमारी का नाम था जिसे उसके बालों की प्रचुरता के कारण बुलाया गया था, ने चंपा से खुद को पवित्र ट्रेफोइल के ढेर में छिपाने के लिए कहा, जो महल के मध्य भाग में शिव के मंदिर में पड़े थे। इससे पहले कि चंपा अपने छिपने के स्थान पर जाती, उसने केशवती को चांदी की छड़ी से छुआ, जिससे वह तुरंत मर गई। सूर्यास्त के तुरंत बाद चंपा दल ने पवित्र ट्रेफोइल के ढेर के नीचे से तेज तेज हवा की आवाज सुनी। तभी उसे महल में भयानक आवाजें सुनाई दीं। राक्षस अपना पेट भरने के बाद विविध बकरियों, भेड़ों, गायों, घोड़ों, भैंसों और हाथियों के साथ यात्रा करके घर आए थे। बूढ़ी राक्षसी, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, केशवती के कमरे में आई, उसके शरीर को सोने की छड़ी से छूकर उसे जगाया और कहा, हाय हाय हाय, एक इंसान जिसकी गंध मुझे आती है। जिस पर केशवती ने कहा, मैं यहाँ अकेली इंसान हूँ, चाहो तो मुझे खा लो। इस पर कच्चा खाने वाले ने उत्तर दिया, मुझे अपने शत्रुओं को खाने दो, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा। वह विंध्य पहाड़ियों जितनी लंबी और ऊंची जमीन पर लेट गई और फिलहाल सो गई। अन्य राक्षस और राक्षसियां भी दिन में अपने भारी परिश्रम के कारण थक जाने के कारण शीघ्र ही सो गए। केशवती ने भी सोने की तैयारी की, जबकि चंपा पत्तों के ढेर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने शांति के देवता को मनाने की पूरी कोशिश की। भोर होते ही सभी कच्चा खाने वाले, जिनकी संख्या 700 थी, उठे और हमेशा की तरह अपने शिकार और शिकारी भ्रमण के लिए चले गए और उनके साथ बूढ़ी राक्षसी केशवती को चांदी की छड़ी से छूकर चली गई। जब चंपा दल ने देखा कि तट साफ है तो वह मंदिर से बाहर आया, केशवती के कमरे में गया और उसे सोने की छड़ी से छुआ, जिस पर वह जाग गई। वे सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बगीचों में घूम रहे थे। उन्होंने एक साफ पानी के टैंक में स्नान किया जो मैदान में था। उन्होंने खाया पिया और मीठी बातचीत में दिन बिताया। उन्होंने अपने उद्धार के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि केशवती को बूढ़ी राक्षसी से पूछना चाहिए कि राक्षस का जीवन किस पर निर्भर करता है, और जब रहस्य को उजागर किया जाना चाहिए तो वे तदनुसार उपाय अपनाएंगे। पिछली शाम की तरह चंपा ने अपने गोरे दोस्त को चांदी की छड़ी से छूने के बाद पवित्र ट्रेफोइल के ढेर के नीचे मंदिर में शरण ली। शाम होने पर राक्षस हमेशा की तरह घर आए और बूढ़ी राक्षसी ने अपने पालतू जानवर को जगाते हुए कहा, हाय हाय हाय, एक इंसान जिसकी गंध मुझे आती है। केशवती ने उत्तर दिया, मेरे अलावा यहाँ कौन सा मनुष्य है। यदि तुम चाहो तो मुझे खा लो। मैं तुम्हें क्यों खाऊं मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारे सभी शत्रुओं को खा जाने दो। फिर उसने अपना विशाल शरीर भूमि पर रख दिया, जो हिमालय पर्वत के अंक के समान प्रतीत हो रहा था। केशवती गर्म सरसों के तेल की शीशी लेकर राक्षसी के पैरों के पास गई और बोली, माँ, आपके पैर चलने में दुख रहे हैं, मुझे इन पर तेल मलने दो। इतना कहकर वह राक्षसी के पैरों पर तेल मलने लगी, और जब वह ऐसा कर रही थी तो उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें राक्षस के पैर पर गिर गईं। राक्षसी ने आंसुओं की बूंदों को अपने होठों से मारा और स्वाद को नमकीन पाकर बोली, तुम क्यों रो रहे हो प्रिय, तुम्हें क्या बीमारी है। जिस पर राजकुमारी ने उत्तर दिया, माँ, मैं रो रही हूँ क्योंकि तुम बूढ़ी हो और जब तुम मरोगे तो निश्चित रूप से कोई राक्षस मुझे खा जाएगा। मैं कब मरूंगा। मूर्ख लड़की, जान लो कि हम राक्षस कभी नहीं मरते। हम स्वाभाविक रूप से अमर नहीं हैं, लेकिन हमारा जीवन एक रहस्य पर निर्भर करता है जिसे कोई भी इंसान नहीं खोल सकता।
मैं तुम्हें बताता हूं कि वह क्या है जिससे तुम्हें सांत्वना मिलेगी। तुम पता है, वहां तालाब है, इसके बीच में एक स्फटिक स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर गहरे पानी में दो मधुमक्खियां हैं। यदि कोई मनुष्य पानी में गोता लगा सकता है और एक सांस में दो मधुमक्खियों को खंभे से नीचे ला सकता है और उन्हें नष्ट कर दो ताकि उनके खून की एक बूंद भी जमीन पर न गिरे, तो हम राक्षस निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन अगर खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो उससे 1000 राक्षस पैदा होंगे। लेकिन कौन इंसान इस रहस्य का पता लगाएगा या खोजकर इस उपलब्धि को हासिल कर पाएगा? इसलिए हे प्रिय, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मैं व्यावहारिक रूप से अमर हूँ। केशवती ने इस रहस्य को अपनी स्मृति में संजोया और सो गई। अगली सुबह राक्षस हमेशा की तरह चले गए। चंपा अपने छिपने के स्थान से बाहर आई, केशवती को जगाया और बात करने लगी। राजकुमारी ने उसे वह रहस्य बताया जो उसने राक्षसी से सीखा था। चंपा ने तुरंत ही इस महान कार्य को अंजाम देने की तैयारी कर ली। वह टैंक के किनारे एक चाकू और कुछ मात्रा में राख ले आया। उसने अपने कपड़े उतारे, पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए अपने दोनों कानों में सरसों के तेल की 1 या 2 बूंदें डालीं और पानी में गोता लगा दिया। एक क्षण में वह टैंक के बीच में क्रिस्टल स्तंभ के शीर्ष पर पहुंच गया। वहां मिली 2 मधुमक्खियों को पकड़ लिया और एक ही सांस में ऊपर आ गया। उसने चाकू उठाकर राख के ऊपर से मधुमक्खियों को काट डाला। खून की 1-2 बूंदें जमीन पर नहीं बल्कि राख पर गिरी। जब चंपा ने मधुमक्खियों को पकड़ लिया तो दूर तक भयानक चीख सुनाई दी। यह राक्षसों का विलाप था, जो मधुमक्खियों को मारने से रोकने के लिए घर भाग रहे थे, लेकिन महल तक पहुंचने से पहले ही मधुमक्खियां मर गईं। जैसे ही मधुमक्खियां मारी गईं, सभी राक्षस मर गए और उनके शव उसी स्थान पर गिर गए जहां वे खड़े थे। चंपा और राजकुमारी ने बाद में पाया कि महल का प्रवेश द्वार राक्षसों के विशाल शवों से अवरुद्ध हो गया था। उनमें से कुछ महल तक पहुंचने में लगभग सफल हो गए थे। इस प्रकार 700 राक्षसों का विनाश हुआ। 700 कच्चे खाने वाले राक्षसों के विनाश के बाद चंपा दल और केशवती ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाकर विवाह कर लिया। राजकुमारी, जो कभी घर से बाहर नहीं गई थी, ने स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया को देखने की इच्छा व्यक्त की। वे प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय लंबी सैर करते थे और एक बड़ी नदी होने के कारण केशवती उसमें स्नान करना चाहती थी। पहले दिन वे स्नान करने गए। केशवती का एक बाल उड़ गया और जैसा कि महिलाओं के साथ यह प्रथा है कि वे कभी भी अपने बालों को किसी और चीज के साथ नहीं फेंकती हैं, उन्होंने बालों को एक सीट से बांध दिया जो पानी पर तैर रहा था, जिसके बाद वे घर लौट आए। इस बीच वह शंख, जिसके बाल बंधे हुए थे, नदी की धारा में तैरने लगा और समय के साथ उस घाट पर पहुंच गया, 4, जहां पर सहस्र दल और उसके साथी स्नान करने के आदी थे। जब सहस्र दल और उसके मित्र स्नान कर रहे थे तो शंख वहां से गुजरा और उसने उसे कुछ दूर से देखकर उनसे कहा, जो कोई उधर से शंख पकड़ने में सफल होगा, उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वे सभी उसकी ओर तैर गए और सबसे तेज तैराक होने के कारण सहस्र दल ने उसे प्राप्त कर लिया। जांच करने पर उसे उसमें एक बाल बंधा हुआ मिला, लेकिन ऐसे बाल उसने इतने लंबे बाल कभी नहीं देखे थे। वह ठीक 7 हाथ लंबा था। इस बाल की मालिक एक असाधारण महिला होनी चाहिए और मुझे उसे अवश्य देखना चाहिए, ऐसा सहस्र दल का संकल्प था। वह चिंतित मुद्रा में नदी से घर चला गया और नाश्ते के लिए ज़नाना में जाने के बजाय महल के बाहरी हिस्से में ही रहा। रानी माँ यह सुनकर कि सहस्र दल उदास लग रहा है और नाश्ता करने नहीं आया है, उसके पास गई और कारण पूछा। उसने उसे बाल दिखाए और कहा कि उसे उस महिला को देखना चाहिए जिसके सिर पर ये सजे हुए थे। रानी माँ ने कहा, बहुत अच्छा, जितनी जल्दी हो सके वह महिला आपके पास महल में होगी।
मैं आपसे उसे यहाँ लाने का वादा करती हूँ। रानी माँ ने अपनी पसंदीदा नौकरानी से, जिसे वह जानती थी कि वह संसाधनों से भरी हुई है, वही जो भेष में एक राक्षसी थी, से कहा कि उसे जितनी जल्दी हो सके उस महिला को महल में लाना चाहिए जो महल की मालकिन थी। बाल 7 हाथ लंबे। नौकरानी ने कहा कि वह उसे लाने में पूरी तरह सक्षम होगी। उनके निर्देशानुसार हाजोल की लकड़ी से एक नाव बनाई गई, जिसके चप्पू मोन पबन की लकड़ी के थे। नाव को धारा पर उतारा गया और वह विचित्र कारीगरी के विकर कार्य की कुछ टोकरियां लेकर उस पर चढ़ गई। वह अपने साथ कुछ मिठाइयां भी ले गई जिनमें कुछ जहर मिलाया गया था। उसने 3 बार अपनी उंगलियां चटकाईं और निम्नलिखित आकर्षक शब्द बोले। हाजोल की नाव, सोम पाबन के चप्पू, मुझे घाट तक ले चलो जिसमें केशवती स्नान करती है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, नाव पानी के ऊपर बिजली की तरह उड़ गई। यह लगातार चलता रहा और कई कस्बों और शहरों को पीछे छोड़ गया। अंत में यह एक स्नान स्थान पर रुका, जिसके बारे में राक्षसी दासी ने निष्कर्ष निकाला कि यह केशवती का स्नान घाट था। वह हाथ में मिठाइयां लेकर उतरी। वह महल के द्वार पर गई और जोर से चिल्लाई, हे केशवती, केशवती, मैं तुम्हारी चाची, तुम्हारी माँ की बहन हूँ। मैं इतने वर्षों के बाद मेरे प्रिय तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुम अंदर हो? केशवती। यह बात सुनते ही शहजादी अपने कमरे से बाहर निकली और बिना किसी संदेह के कि वह उसकी चाची है, उसे गले लगाया और चूमा। वे दोनों खुशी की नदियां रो पड़े। कम से कम राक्षसी दासी ने ऐसा किया और केशवती ने भी सहानुभूति व्यक्त की। चंपा दल को भी लगा कि वह उसकी नवविवाहिता पत्नी की मौसी है। उन सभी ने खाया पिया और दिन के मध्य में विश्राम किया। चंपा दाल अपनी आदत के अनुसार नाश्ते के बाद सोने चला गया। दोपहर के समय अनुमानित चाची ने केशवती से कहा, चलो हम दोनों नदी पर जाकर नहा लें। केशवती ने उत्तर दिया, अब हम कैसे जा सकते हैं? मेरे पति सो रहे हैं। कोई बात नहीं, चाची ने कहा, उसे सोने दो। मैं ये मिठाइयाँ जो मैं लाई हूँ उसके सिरहाने रख देती हूँ कि जब वह उठे तो उन्हें खाए। फिर वे उस स्थान के करीब नदी के किनारे गए जहाँ नाव थी। जब केशवती ने कुछ दूर से नाव में विकर वर्ग की टोकरियां देखीं तो बोली, चाची, वे कितनी सुंदर चीजें हैं। काश उनमें से कुछ मुझे मिल जाती। आओ मेरे बच्चे, आओ और उन्हें देखो, और तुम जितने चाहो उतने ले सकते हो। केशवती ने पहले तो नाव में जाने से मना कर दिया, लेकिन चाची के दबाव डालने पर वह चली गई। जैसे ही वे दोनों जहाज पर चढ़े, चाची ने 3 बार अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, हाजोल की नाव, सोम पाबन के चप्पू, मुझे घाट तक ले चलो जिसमें सहस्र दल स्नान करता है। जैसे ही ये जादुई शब्द बोले गए, नाव चल पड़ी और पानी के ऊपर तीर की तरह उड़ गई। केशवती भयभीत हो गई और रोने लगी, लेकिन नाव कई कस्बों और शहरों को पीछे छोड़ती चली गई और थोड़ी देर में उस घाट पर पहुंच गई जहां सहस्र दल स्नान करने का आदी था। केशवती को महल में ले जाया गया। सहस्र दल ने उसकी सुंदरता और उसके बालों की लंबाई की प्रशंसा की और महल की महिलाओं ने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, परंतु वह ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी और चाहती थी कि उसे अपने पति के पास वापस ले जाया जाए। आखिर जब उसने देखा कि वह बंदी है, तो उसने महल की स्त्रियों से कहा कि उसने कसम खाई है कि 6 महीने तक किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी। फिर उसे बाकियों से अलग एक छोटे से घर में रखा गया, जिसकी खिड़की से सड़क दिखती थी। वहां उसने अपना पूरा दिन और पूरी रात भी, क्योंकि उसे बहुत कम नींद मिली थी, आहें भरते और रोते हुए बिताई। इसी बीच जब चंपादल नींद से जागा तो अपनी पत्नी को न पाकर दुहक से विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि वह महिला, जो उसकी पत्नी की चाची होने का नाटक करती थी, एक धोखेबाज और धोखेबाज थी
और वह केशवती को ले गई होगी। उसने मिठाइयाँ नहीं खाईं, उसे संदेह था कि उनमें जहर हो सकता है। उसने उनमें से एक को कौवे के पास फेंक दिया और कौवे ने जैसे ही उसे खाया वह मरकर गिर पड़ा। वह अब दिखावा करने वाली चाची के बारे में अपनी प्रतिकूल राय में और अधिक दृढ़ हो गया था। दुख से व्याकुल होकर वह घर से बाहर भागा और उसने निश्चय किया कि जहां भी उसकी दृष्टि उसे ले जाएगी वह वहां चला जाएगा। एक पागल आदमी की तरह हमेशा चिल्लाता रहता है, हे केशवती, हे केशवती। वह प्रतिदिन पैदल यात्रा करता था, न जाने कहाँ जाता था। इस थका देने वाली यात्रा में 6 महीने व्यतीत हो गए। जब उस अवधि के अंत में वह सहस्र दल की राजधानी में पहुंचे। वह महल द्वार के पास से गुजर रहा था, तभी सड़क के किनारे एक घर की खिड़की पर बैठी एक महिला की आह और विलाप ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक पल की नजर और उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। उन्होंने गुप्त संचार जारी रखा। चंपा दल ने अपनी प्रतिज्ञा की कहानी सहित, जिसकी अवधि अगले दिन समाप्त होनी थी, सब कुछ सुना। किसी मन्नत के पूरा होने पर किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा मन्नत से जुड़ी घटनाओं और उसे करने वाले व्यक्ति का सार्वजनिक पाठ करना प्रथागत है। यह तय हुआ कि चंपा दल को वाचक का कार्य अपने ऊपर लेना चाहिए। तदनुसार अगली सुबह जब ढोल बजाकर घोषणा की गई कि राजा को एक विद्वान ब्राह्मण चाहिए जो केशवती की प्रतिज्ञा पूरी होने पर उसकी कथा सुना सके, तो चंपा दल ने ढोल को छुआ और कहा कि वह पाठ करेगा। अगली सुबह महल के प्रांगण में रेशम की एक विशाल छतरी के नीचे एक भव्य सभा आयोजित की गई। बूढ़े राजा सहस्रदल, सभी दरबारी और देश के विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे। केशवती भी पर्दे के पीछे थी कि लोगों की बुरी नजर उस पर न पड़े। चंपा दल वाचक एक मंच पर बैठे ने केशवती की कहानी शुरू की, जैसा कि हमने शुरू से ही कहा है। इन शब्दों के साथ शुरू करते हुए, एक गरीब और अर्धबुद्धि ब्राह्मण था। आदि जब वह कहानी को आगे बढ़ा रहा था, वाचक बीच बीच में पर्दे के पीछे से केशवती से पूछता रहता था कि क्या कहानी सही है, जिस प्रश्न पर उसने अक्सर उत्तर दिया, बिल्कुल सही, आगे बढ़े। ब्राह्मण कहानी सुनाने के दौरान राक्षसी दासी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके असली चरित्र का पता चल गया है, और सहस्र दल वाचक के अपने जीवन के इतिहास के ज्ञान से आश्चर्यचकित रह गया। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, सहस्र दल अपने स्थान से उछल पड़ा और वाचक को गले लगाते हुए बोला, तुम मेरे भाई चंपा दल के अलावा और कोई नहीं हो सकते। तब राजकुमार ने क्रोध से भरकर दासी को अपने सामने आने का आदेश दिया। जमीन में एक आदमी की ऊंचाई जितना गहरा एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। दासी को खड़ा करके उसमें बैठा दिया गया। उसके चारों ओर सिर की चोटी तक कांटे का ढेर लगाया गया और दासी को जीवित ही मिट्टी दी गई। इसके बाद सहस्र दल और उसकी राजकुमारी तथा चंपा दल और केशवती कई वर्षों तक एक साथ सुखपूर्वक रहे।